प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा है खुश होंगे। फिर से एक बार कुछ मन के भाव स्टोरी द्वारा आपके चरणों में रखेंगे और आप जी तंदुरुस्त रहो, तन मन धन के सारे सुख मिले, सभी खुशहाल रहें अपने परिवारों में, सभी का मिल वर्तन अच्छा हो, प्यार हो आपस में। और इसी तरह से एक कहानी के थ्रू आपके चरणों में रख रही हूँ। परवान करना जी। एक बार मियाँ बीबी होते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। तो उनका दोस्त जब भी उनको खाना देने जाता, खाना आगे रखा था, लेकिन वो कभी कोई पक्षी उठा के ले जाता, कभी कोई चूहा उठा के ले जाता। इस तरह से वो मियाँ बीबी भूखे रह जाते थे। एक दिन उनके दोस्त ने देखा कि आखिर ये भूखे रह जाते हैं, खाना लेके कौन जाता है। उसने चुपचाप बैठ के देखा तो पक्षी उठा के ले जाते थे, कभी चूहा के ले गया, तो वो मियाँ बीबी भूखे रह जाते थे। तो उनके दोस्त ने उनको दोनों को एक एक छड़ी दे दी कि आप एक हाथ से छड़ी मारते जाना और दूसरे हाथ से खा लेना। दोनों को मियाँ बीबी को एक एक छड़ी दे दी, तो वो दोनों एक हाथ से छड़ी मारते, दूसरे हाथ से खाते। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरा। उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। बेटा बड़ा हुआ, शादी हुई, बहू आई उनकी। तो अब उनके बीच में वो माता पिता नहीं रहे। तो उन्होंने देखा था अपने सास ससुर को कि डंडी मारते हैं खाना खाते टाइम। उन्होंने सोचा कोई रस्म होगी, तो वो भी करने लगे। वो बेटा भी छड़ी दोनों ने हाथ में ले लेनी और खाना खाना और छड़ी मारना। एक दिन उनके दोस्त को ध्यान आया कि देखूँ जरा, जाके उनके बहू बेटे ठीक है, राजी खुशी है, उनका हालचाल पूछ के आता हूँ। वो गए, देखा तो दोनों मियाँ बीबी खाना खा रहे, बहू बेटा, और एक एक छड़ी दोनों के हाथ में, एक से खा रहे, एक से छड़ी मार रहे। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हो। बहू बेटा कहते वही कर रहे हैं जो हमारे मम्मी पापा करते थे। क्या करते थे मम्मी पापा? कहते खाना खाते टाइम वो छड़ी मारते थे। तो उन्होंने बोला दोस्त ने कि वो ब्लाइंड थे, उनको दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने उनके हाथ में एक एक छड़ी मैंने ही दी थी कि जिससे कि खाना उनके पक्षी उठा के ले जाते थे। लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है, आपके तो आंखों की रोशनी ठीक है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो कहने का भाव, कहीं हम भी तो ऐसे नहीं कि हम भेड़ की चाल चल रहे हो, जिधर कोई जा रहा है उधर चल रहे हैं। हम देख नहीं रहे कि कहाँ से हमें सच का दरबार कहाँ पर है, कहाँ हमें नाम भी मिलता है, कहाँ हमें आत्मा का घर भी दिखाया जाता है, मुक्ति का साधन भी। तो ये हमें देखना है कि हम जहाँ हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है कि हाँ जी, अपने मरने के बाद हमने कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। दो लाइनें इसी तरह से, कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ बे जाना कहाँ। कहाँ से हम आए हैं हमें ये जानना है, और कहाँ जाना है ये भी जानना है। तो मैं अपनी ही बात कहूँगी। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई। नानी जी से बहुत प्यार था, भगवान की कहानियाँ सुनने को मिलती थी, तो प्यार भी बहुत था। तो जब वो एक्सपायर हुई तो उदासी अपनी मम्मी के पीछे पड़ गई कि हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है। तब ये खोज शुरू हुई। बहुत टाइम लग गया। 32 साल की उम्र में जाके किसी ने बताया कि हाँ जी, मुक्ति का घर दिखाते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नाम धन भी मिला हुआ है और मैंने अपनी आत्मा का घर भी देख लिया। तो सच्चे बादशाह से यही विनती है, सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, निरोगी काया मिले, सुखी माया मिले, और ऐसे सतगुरु मिले जो हमें अपना घर दिखा दे। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते हैं किसी के अंदर आत्मा चली गई, कोई परेशान हो रहा है, किसी को किसी रूप में निकालते हैं, करते हैं। जब हमें अपनी आत्मा का घर पता होगा तो हम वहीं जाएंगे। तो परमात्मा से यही विनती है, सच्चे बादशाह जैसे हमें अपने चरणों में लिया, सभी को खुशियाँ दे, सभी को हर तरह की खुशियाँ, क्योंकि मुक्ति के साथ साथ वो सुख भी झुंगे में मिल जाते हैं। पूर्ण सतगुरु जब मिल जाता है फिर किसी बात की कमी नहीं रहती, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर वो सिखा देते हैं रजा में रहना। कहते हैं हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो यही प्रार्थना है सच्चे बादशाह, परमात्मा जैसे आप रखना चाहते हो
सृष्टि में रचना रची हुई आपकी है। सबको सहनशीलता भी देना, बल देना, रजा में रहने की ताकत देना, खुशियाँ देना, सब अपने घरों में खुशहाल रहें और भक्ति करते हुए जीवन बीते, प्यार से, मिलवर्तन से। तो फिर से आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, कुछ अच्छा ना लगा हो उसे छोड़ देना, और जो अच्छा लगा हो तो उसे ग्रहण कर लेना। तो दातार सभी को खुशियाँ दे।